चैनल तो चलिए देखते हैं आज का जीओजी का पीओटीडी क्या है। पीओटीडी आज का बहुत ही इजी है। कह रहा है रिकर्सिव सीक्वेंस हमें बनाना है। किस तरीके से बनाना है? फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड एज फॉलोज। एफ ऑफ एन इज़ 1+2 × 3+4 × 5 × 6 अप टू एन टर्म्स। ठीक है, इस तरीके की हमें एन टर्म्स बनानी है। क्वेश्चन क्या है? लाइक अगर हमें एन की वैल्यू 5 गिवन है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से बढ़ना है। क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो पहले वन टर्म प्लस टू इंटू थर्ड टर्म, मतलब ये दो टर्म्स का, प्लस इन तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन, प्लस इन चारों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, प्लस इन पांचों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा क्या है? सीक्वेंस है। और इसका आंसर हमें रिटर्न करना है, जो कि हमारा क्या है? 3, 6, 5, 5, 2, 7। और आंसर हमारा बहुत लॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए हमें उसका मॉड्यूलस भी लेकर चलना है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे करना है। देखो यहाँ पर हमें क्या है कि n की वैल्यू गिवन है, क्या है? 5 है। ठीक है, n की वैल्यू 5 है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि हम क्या करेंगे, लाइक अगर हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप तो चले गई, क्योंकि हमें 5 टर्म तक लेना। फॉर इज इक्वल आई इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल्स टू n तक, और आई प्लस प्लस। ये तो हम करेंगे क्यों? फर्स्ट टर्म के लिए, फिर दो टर्म्स के लिए, फिर तीन टर्म्स के लिए, फिर चार टर्म्स के लिए, फिर पांच टर्म्स के लिए। ठीक है, लेकिन अगर देखो यहाँ पर देखें तो n क्या है? n 1 से शुरू होता है, 10⁻³ तक जाता है, मतलब 1 तो आना ही आना है। ठीक है, देखो अगर आप फर्स्ट टर्म कोई भी लोगे तो वो 1 तो होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ दो तीन वेरिएबल्स इनिशलाइज करते हैं। एक तो होगा हमारा लॉन्ग आंसर, जिसको मैं इनिशलाइज कर देता हूँ 1 से, कि यार कुछ भी अगर आंसर है नहीं है तो 1 तो है ही। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब इंट आई को 1 से इनिशलाइज नहीं करूँगा, अब आई को करूँगा 2 से, कि मुझे सेकंड टर्म से देखना स्टार्ट करो। फर्स्ट टर्म तो मेरी 1 हमेशा रहेगी ही रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पर आई इक्वल्स टू 2 से इनिशियलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे 2 टर्म्स चाहिए, तो मतलब पहली टर्म से शुरू करना है और दूसरी टर्म तक जाना है। यानी कि एक लूप और चलेगा। लाइक आई की वैल्यू 3 होगी तो 1, 2, 3 टर्म चाहिए, आई की वैल्यू 4 होगी तो 1, 2, 3, 4 टर्म चाहिए। तो इसका ट्रैक रखने के लिए मुझे एक और लूप चाहिए होगा। ठीक है, हर एक वैल्यू के लिए मुझे एक आइट्रेशन चाहिए। ठीक है, हर एक वैल्यू के लिए मुझे एक आइट्रेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या लगेगा? एक फॉर लूप लगेगा। फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू, कहाँ से शुरू करना है? फर्स्ट, क्योंकि देखो फर्स्ट 2, 3, 4, अगर आई की वैल्यू 4 है तो 4 तक चाहिए, तो कहाँ तक जा रहा है? जे लेस देन इक्वल्स टू एन तक, सॉरी आई तक। ठीक है, आई की वैल्यू 2 है तो दो टर्म्स चाहिए, 3 है तो तीन टर्म्स चाहिए, तो जे लेस देन इक्वल्स टू आई तक और जे प्लस प्लस। ठीक है, इतना समझ आया? देखो, तो अगर ये लूपिंग समझ आ गई तो अब बस दो लाइन का और कोड है हमारा एंड वी आर डन। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, जब भी हम, देखो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2, 3 है, तो फर्स्ट टर्म वाला तो हमने ले लिया। ठीक है, अब प्लस करेंगे। तो जब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं जे इक्वल्स टू 1 से, तो मुझे 2 से स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और 3 तक जाना है। फिर ठीक है, जब जे इज इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 1, 2, 3, तो जब मैं जे यहाँ से शुरू करूँ तो मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए? के की वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू होगी मेरी 4 से इनिशलाइज होनी चाहिए, फिर 5 से मल्टीप्लाई, फिर 6 से मल्टीप्लाई। तो इसका भी तो मुझे ट्रैक रखना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूँगा, एक एक के वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, इंट के ले लेता हूँ, इंट के इसको इनिशलाइज कर देता हूँ किससे? 2 से। ठीक है, कि जब मैं, देखो 1 का तो मेरा डन हो गया, अब मैं 2 से इनिशलाइज कर रहा हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो के की वैल्यू अपने आप इंक्रीमेंट होती रहेगी। ठीक है, के की वैल्यू अपने आप क्या होती रहेगी? इंक्रीमेंट होती रहेगी। और मुझे एक टी रखूँगा मैं। ठीक है, कहाँ से शुरू करना है? देखो अब टी का क्या मतलब होगा, यहाँ पर एक ले लूँगा मैं इंट, या फिर लॉन्ग 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 टी इज इक्वल्स टू 1। अब इस लूप के अंदर मैं क्या करूँगा, टी इज इक्वल्स टू टी इंटू के। ठीक है, इस लूप के अंदर क्या कर रहा हूँ, टी इज इक्वल्स टू टी इंटू के, और हमेशा एक मॉड उसका लेता रहूँगा। ठीक है, मॉड उसका हमेशा लेता रहूँ, और मॉड को इनिशलाइज कर दूंगा मैं, इंट मॉड इज इक्वल्स टू 1e9+7, यानी कि 10⁻9+7। ये इस तरीके से इनिशलाइज करते हैं। तो टी इज इक्वल्स टू टी इंटू के प्लस टी इंटू के मॉड करना है। और जब ये लूप से बाहर आ जाए तब मुझे क्या करना है, आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस टी और उसका मॉड। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर देखते हैं। अब देखो
वन तो मेरा था ही आंसर में, ठीक है, वन तो मेरा आंसर में था ही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई की वैल्यू टू से इनिशलाइज कर दिया, तो टी की वैल्यू अभी क्या रखो, वन रखो। अब जे इक्वस टू वन से लेकर जे लेस देन इक्वस टू आई, मतलब 2 बार चलेगा। और के की वैल्यू भी क्या है, के की वैल्यू इनिशलाइज कर दी मैंने 2 से, तो टी की वैल्यू 1 से इनिशलाइज करो, ठीक है। और जे की वैल्यू क्या है अभी, अभी आई की वैल्यू है मेरी 2 और जे की वैल्यू इनिशलाइज करी मैंने 1 से, तो ये कब तक चलेगा, 2 टाइम्स। तो टी इज इक्वल्स टू टी इंटू के, तो वन इज इक्वल्स टू वन इंटू के, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर के की वैल्यू क्या, अभी यहाँ पर के की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। के की वैल्यू इंक्रीमेंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार नेक्स्ट नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो टी इज इक्वल्स टू टी इंटू के। अब के की वैल्यू क्या हो गई, अब देखो जे की वैल्यू 1 थी, तो ये वाला लूप चल गया, इसको नीचे लिखते हैं यहाँ पर, जे की वैल्यू 1 थी तो टी इज इक्वल्स टू टी इंटू के, यानी कि 1 इंटू 2। अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अभी भी लूप में है, हाँ, 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो टी इज इक्वल्स टू टी इंटू के की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू 1 इंटू 2 है, के की वैल्यू क्या है 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो जे की वैल्यू 3 हुई तो ये लूप में नहीं है, तो बाहर क्या आया, 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 हो या ना हो मतलब सेम है, तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, प्लस 2 इंटू 3। अब आई की वैल्यू ले लो 3 है, ठीक है, आई की वैल्यू क्या ले लो 3 है, तो जे की वैल्यू फिर से इनिशलाइज करेंगे 1 से, और टी की वैल्यू इनिशलाइज करेंगे 1 से। के की वैल्यू जब ये ख़त्म होगा, पहले क्या थी 3, तो ये लूप ख़त्म हो तो यहाँ पे 4 होगी, ठीक है। तो टी इंटू के यानी कि 4, फिर जे की वैल्यू 2, तो 4 इंटू 5, मतलब के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही ना, फिर जे की वैल्यू 3, तो 4 इंटू 5 इंटू 6। अब के की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, जे की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई, तो लूप खत्म हो गया क्योंकि 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 नहीं है, ठीक है। 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 नहीं है, तो अब क्या है, 4 इंटू 5 इंटू 6, तो प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6। अब मान लो आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। आई की वैल्यू अगर 4 हो गई तो के की वैल्यू कहाँ पर ख़त्म हुई थी हमारी, 6 पे ख़त्म हुई थी, ठीक है। के की वैल्यू हमारी 6 पे ख़त्म हुई, तो टी को फिर से इनिशलाइज करेंगे 1 से, फिर जे की वैल्यू इनिशलाइज होगी 1 से। तो अब क्या इस लूप के अंदर कब तक चलना है, तो टी इंटू के यानी कि 6, फिर के की वैल्यू 7, जे की वैल्यू 2 इंटू 7, के की वैल्यू 8, तो इसकी 3 इंटू 8, फिर इसकी 9, फिर इसकी 4 इंटू 9, तो क्या हो गया, प्लस सॉरी यहाँ पर 7 से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। तो इस तरीके से मेरा पूरा लूप चल रहा है। एक बार आप खुद से भी इसको ड्राई रन करके देखना, बड़ा मज़ा आएगा। तो चलो अब इसके कोड की तरफ डायरेक्ट बढ़ते हैं, इसका कोड देखते हैं। तो यार देखो सेम चीज़ मैंने यहाँ पर किया, आंसर को इनिशियलाइज कर दिया 1 से, ठीक है। इंट मॉड ले लिया, के को इनिशियलाइज कर दिया 2 से लेकर एन तक चलेंगे, क्योंकि 1 वाली पोजीशन बढ़ दी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो जे की वैल्यू 1 से, जे की लेस देन इक्वल्स टू आई, जे प्लस प्लस टी इज इक्वल्स टू टी इंटू के, तो टी की वैल्यू हमेशा किससे इनिशियलाइज होगी, 1 से, इस हर केस में, और के से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर तो 1 था ही, तो 1 के यहाँ पर कहाँ से शुरू होगा, 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर 1 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, इस तरीके से ये चलेगा, और आंसर में हर बार ऐड होता जाएगा, और रिटर्न कर देंगे आंसर। चलो इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको आज का प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग लगा हो। इफ़ इन केस यू फाइंड द सोल्यूशन, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इस साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।